प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबके जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं, ऐसी कई समस्याएं आती हैं, ऐसी कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिनसे हमारा जीवन डगमगा जाता है, परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है एक पल के लिए सब कुछ खत्म। ऐसा मेरे साथ हुआ अभी कुछ ही समय पहले। मेरी माँ चल बसी, यानी यह घटना जो है मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना कि यानी अब माँ ही चली गई तो ऐसा लगता है एक पल के लिए कि जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर हम हिम्मत जुटाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि यह तो प्रकृति का नियम है, आना जाना संसार का नियम है और हम सब जाएंगे एक दिन। यह सोच के फिर हमें आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, जीवन रुकता नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह जीवन जो है चलते रहता है, चलते रहता है। तो यह जो घटनाएं हैं हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा मोड़ आता है जो हमारे मन को विचलित कर देती है। मैं आज अपने जीवन के बारे में, अपनी माँ के बारे में बताना चाह रही हूँ। बताना तो पहले ही चाहती थी कि मैं मेरी माँ के सामने ही यह सब बातें बताऊं, और मैंने ऐसा कई बार सोचा, लेकिन यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं अपनी माँ के लिए उनके सामने गर्व कर सकूं। उनके सोचा था, लेकिन मेरा सोचा हुआ काम नहीं आया। अब ऊपर वाले की जैसी मर्जी, यही सोच के। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा जन्म गांव में हुआ और मेरी माँ ने मुझे मन्नत मांगकर पाया था, और माँ बहुत खुश थी जब मैं उनके जीवन में आई थी। मैं आई थी कहते हैं, तभी से घर में सब कुछ अच्छा हुआ था। तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते थे माता पिता कि मैं उनके जीवन में, उनके जीवन का हिस्सा बनी। फिर इस तरह से मतलब मन्नत पूजा करके 5 साल, बड़े भैया मुझसे 5 साल बड़े थे और एक छोटा भाई 4 साल मुझसे छोटा है। हम 2 भाई 1 बहन है और माता पिता 5 लोग हम परिवार में बहुत हंसी खुशी से, बहुत ही अच्छा, मतलब ज्यादा कुछ तो था नहीं घर में, लेकिन इतना अच्छा जीवन जिया है। बचपन जब मैं याद करती हूँ तो बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हंसी खुशी में ही हम लोग इतने सारे काम घर के जो भी रहते थे। जब हम बचपन की पढ़ाई मेरी प्राइमरी स्कूल में जो गांव में हुई, फिर मिडिल स्कूल 5 किलोमीटर दूर गांव से उस स्कूल में हुई, फिर उससे और 9 किलोमीटर दूर गांव में मेरी 9वीं से 12वीं की पढ़ाई हुई। बहुत खुशी का समय था। इस तरह से शुरुआत हुई और माता पिता घर के काम और जो भी काम मिलता था, बनी मजदूरी ऐसे करके, थोड़ी बहुत किसानी थी वो करके और अपनी जीविका चलाते थे। तो ऐसे घर से मैं हूँ, सामान्य परिवार से, और जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए कि कुछ कह नहीं सकते। अगर पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत दुख भी होता है। इस तरह से जीवन में हम आगे बढ़े और अब हमारे पास सब कुछ है, ऐसे कोई कमी नहीं है। अच्छा खाने को है, अच्छे रहने को है, अच्छा पहनने को है, सब कुछ है आज। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते रहते हैं वो, मतलब उनके लिए हम इतना यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने सोचते हैं कि जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए करेंगे, वो करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं हमेशा, हर एक बच्चा सोचता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारी जॉब लग जाएगी, जब हमारे माता पिता के लिए हम ये करेंगे, हम उनके लिए गाड़ी लेंगे, उनके लिए अच्छे कपड़े लेंगे, गहने लेंगे, सब कुछ ऐसा हर किसी के मन में आता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी समय का इंतजार ना करें। समय बहुत बलवान होता है कि हम यदि इंतजार कर रहे हैं तो हमारा समय इंतजार में ही निकल जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास सब कुछ होता है और हमारे रिश्ते हमसे, हमारे हाथ से निकल जाते हैं। यानी मैं कहूंगी कि वो कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता उनके साथ में होते हैं। और उनसे पूछो माता पिता क्या होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। यानी हमारे जीवन में माता पिता का कितना अहम स्थान होता है, ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना समझी में कई बार ऐसा होता है कि हम माता पिता को भला बुरा बोल देते हैं, माता पिता के
बात नहीं सुनते, उनको मतलब दुश्मन टाइप के आज के समय में तो बच्चे ऐसे देखते हैं। अगर वो उनके पीछे लगे हैं कि बेटा पढ़ो, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा, तो बच्चे उन्हें दुश्मन टाइप के समझने लगे। लेकिन माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी चिंता करते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। उनके अलावा दुनिया में गुरु होते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो इस तरह हम अपने जीवन में जो रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए समय निकालें, उनके लिए बहुत कुछ करें, उनके लिए समय पर ही सब कुछ करें। समय निकलने के बाद तो सिर्फ पछतावा होता है, जैसे कि मैं आज पश्चाताप कर रही हूँ कि अपनी दोनों माँ को, सासू माँ को और अपनी खुद की माँ को भी अभी अभी खो दिया है। तो मैं कहती हूँ कि आपके घर में यदि माँ है, पिता है, तो आप उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सम्मान दीजिए, और उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद ही आज हमें यहाँ लेकर आया है, और हम एक कदम भी उनके आशीर्वाद के बिना नहीं बढ़ सकते। यानी वो पल पल हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही कामना करते रहते हैं हर पल। आज मैं भी अपने बच्चों के लिए यही करती हूँ। तो हम उनका सम्मान करें, सामने है तो, नहीं तो फिर जाने के बाद कहते हैं ना कि अच्छाई ऑटोमेटिक आने लगती है। जब तक जिंदा है इंसान तो उसके लिए, जैसे हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं इतने प्यार से, इतने सम्मान से, जैसे कि मतलब हृदय निकाल के रख देते हैं। इसी तरह यदि हम अपने जो माता पिता हैं, अपने परिवार में बच्चे हैं, मतलब जितने लोग भी हैं, सबके लिए यदि हम ऐसा भाव रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो निश्चित ही रिश्ते बहुत ही मजबूत और बहुत ही सकारात्मक बनते हैं और घर स्वर्ग बन जाता है। अगर हम अच्छे से माता पिता के साथ हंसी खुशी से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग है। और यदि हम माता पिता के साथ खुश नहीं हैं, माता पिता दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो हम यही नरक देख सकते हैं। यानी हमारे कारण किसी का दिल न दुखे, किसी को चोट न लगे, किसी को ठेस न लगे, यही तो स्वर्ग है। यही चीजें हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिएं, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो माँ ने जो सिखाया है, मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम रोना नहीं, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। मैंने सब कुछ कर ली, और वाकई मेरी माँ ने सब कुछ, मतलब उनकी जो जो ख्वाहिशें थी वो सब उन्होंने किया। उन्हें मतलब सब पूरा शौक था, जिंदगी को इस तरह जिया। उनका दिल 20% काम कर रहा था, लेकिन कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि ये बीमार है, परेशान है, हताश है। इस तरह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब कभी हो जाती थी, तभी वो बिस्तर पकड़ के, नहीं तो इतने हंसते हुए सबका ख्याल रखना, सबसे बात करना, सबसे खुद से बोलती थी। मतलब तो वो चीज इतनी अच्छी लगती है। और उन्हें कोई भी कुछ कह देता, उस बात को लेके बहुत समय तक नहीं, तुरंत माफ करके और फिर बोलने लग जाती थी। यह चीज हमें मतलब सीखने वाली है। मैं तो अपने माँ से बहुत कुछ सीखा है कि व्यवहार ऐसा रखो कि चाहे जो भी परेशानियां कुछ भी आए सब भुला के, और हमें जीवन में आगे बढ़ना हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा। मतलब हर किसी के लिए इतना चाहना, इतना प्यार करना, कितनी मतलब देख के इतना आज मैं महसूस करती हूँ कि मैं हमेशा मजाक में लेती हूँ, माँ आप ऐसा करते हो, आप अपना ध्यान तो रखो, क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपना खुद का ध्यान रखिए आप, ऐसा मैं समझाती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो इंसान दूसरों के दिल में जगह बनाता है, दूसरों के लिए जीता है, वो हमेशा ईश्वर के करीब होता है, के पास पहुंच गई है। तो वही सोच के मुझे संतोष होता है। बाकी दुख तो जाने का बहुत है कि अचानक से सब हो जाना, दोनों माँ अचानक से चली गई। और मतलब ये घटनाएं जो होती हैं, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि वाकई में ये चीज होती क्या है। यानी दुनिया में जो भी इस संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, अपने परिवार वालों को जो खोता है, वो वाकई में मतलब दिल को दहला देने वाली होती हैं घटनाएं, और संभलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, संभलते हैं, और अपना भी ध्यान रखते हैं और सबका रखते हैं। तो इसलिए मैं यही आग्रह करूंगी कि हम जीते जी एक दूसरे का दिल जीतें,
जाने के बाद तो फिर सब अच्छाइयाँ ही बताते हैं, बुराई कोई नहीं बताता। लेकिन सब एक दूसरे के लिए हम जिए, एक दूसरे की खुशी में सहयोग करें, एक दूसरे के दुख में साथ दें, एक दूसरे के दुख को बांटें, हर चीज में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, तो कितनी अच्छी बात होती है। और यह हम जीते जी सुने कि वाह मेरी बेटी, वाह मेरा बेटा, वाह मेरी सासू माँ, वाह मेरे पिताजी, माताजी, ऐसे मतलब हम ऐसे एक दूसरे पर गर्व करें, एक दूसरे को के लिए सम्मान प्यार लुटाएं, तब जीते जी ही देख लें तो कितनी अच्छी बात होती है। यह मेरा दिल से, मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ और हमेशा प्रयास भी करती हूँ कि हर किसी को जीते जी ही खुशी देनी चाहिए। जाने के बाद तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो इंसान के लिए हम कर रहे हैं बाद में तो वो तो चला गया, वो थोड़ी ना देखेगा। अगर वो हमें जब जिंदा था तभी देख लेता कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे थे, कितना खुश रख रहे थे, तो फिर क्या ही बात थी, फिर इतना कुछ तो किया। अच्छे भाव से हम अपने बड़ों का, अपने माता पिता परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखें और हमेशा उन्हें खुश रखने का प्रयास करें, खुद भी खुश रहें और सबको खुश रखें। यही जीवन जीने का मूल मंत्र है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।